तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले सीड पिच डेक कैसे बनाई जाए। हमारी जो फंड रेजिंग वाली सीरीज जो चल रही है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फंड रेजिंग कैसे होती है और क्या क्या उनके मेन पार्ट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट सीड पिच डेक। पिच डेक का मेन इंपॉर्टेंस तभी आता है जब आप सीड राउंड या प्री सीड राउंड लेने जा रहे होते हैं। एंजल राउंड तो आप वर्बली भी डिस्कस करते हैं एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन से, तो भी काम चल जाता है, क्योंकि जनरली एंजल और आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपके विजन को देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब सीड राउंड आता है, जब स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टर थोड़े बहुत आते हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे पिच डेक में होने चाहिए। ऑल्दो हमारी नीचे की कुछ वीडियोज में आपको मिल जाएगा कि हमने डिस्कस भी किया हुआ है हमारे बाकी को फाउंडर्स के साथ, ऑनलाइन डिस्कशन जो हमारी होती है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल के साथ है। इसमें भी हम एक टेम्पलेट उठा के देखेंगे और अगर आपको चाहिए कि हम आपको कुछ सैंपल्स भेजें हमारे जो पिच डेक हम क्रिएट करते हैं, तो कमेंट इन द बिलो अपनी मेल आईडी बताइए हमें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको पिच डेक भेजेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कोई भी पिच डेक बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है उसका टाइटल पेज जो आपका होगा, उसमें आपका कंपनी लोगो, आपकी कंपनी के बारे में एक लाइन, जो भी आपकी टैगलाइन होती है, वो अच्छे से नीटली प्रेजेंटेड होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का लोगो क्या है। वेबसाइट है अगर तो वेबसाइट डाल दीजिए, जहां से आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन हो, जिस भी चीज़ से, इधर आप लोगो से करते हैं, वेबसाइट से करते हैं या सिर्फ नेम से करते हैं, पर उसे थोड़ा नीट क्लीन और अपने जो अपने लोगों का कलर है, ट्राई करिए कि आपके पिच डेक का थीम उसी कलर का हो, तो थोड़ा सिमेट्रिकल लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ये प्रेजेंटेशन बनाते हो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत नोटिस करनी पड़ेंगी। और फोंट जो आपने यूज़ कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल तो अगर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कि फोंट क्या रहना चाहिए, फोंट का साइज़ क्या रहना चाहिए, तो आप हमारे सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं और फिलहाल आप यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो टाइटल पेज बनाने के बाद हमारा अगला पेज जो आएगा, उसमें सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि हमारा स्टार्टअप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो उसको आपने स्टार्ट क्यों करा है? आपको एक प्रॉब्लम आई, आप उसका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आपका जो रीडर होगा, जो इन्वेस्टर है, उसको सबसे पहले बताइए कि प्रॉब्लम असलियत में है क्या, तभी आप उसका सोल्यूशन बता पाएंगे। तो सबसे पहले आएगी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर एक है, दो है, तीन है, उनको नीटली एक एक लाइन में आप बताइए, ताकि जो आपका रीडर है उसे अच्छे से समझ में आ जाए कि ये स्टार्टअप इस प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा है या इस सेक्टर पे काम कर रहा है। उस सबका सेक्टर, आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पिच डेक जब हम क्रिएट करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें एक के बाद एक आती हैं। तो जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी अपनी, तो ऑब्वियस सी बात है अगला आएगा हमारा सोल्यूशन। उन प्रॉब्लम से रिलेटेड आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको आप नीटली एक्सप्लेन करिए और ट्राई करिए कि बहुत बड़े पैराग्राफ में ना करें। एक सिंगल लाइन में अगर आप उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। और अगर आप उसे नहीं कर पा रहे सिंगल लाइन में एक्सप्लेन, तो वर्क ऑन इट, थोड़ा और रिसर्च करिए अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने सेक्टर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर आपने जो सोल्यूशन दिया है वो और नीट हो सकता है अगर आप उसको और क्रिस्प कर सकते हैं, ताकि एक लेमैन आदमी को भी, जो इस सेक्टर से काम नहीं करता है या किसी और सेक्टर का है, वो भी समझ पाए आप क्या बताना चाहते हैं एक सिंगल लाइन में। क्योंकि जनरली पिच डेक जो देखने का टाइम होता है ना इन्वेस्टर का, वो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 मिनट रहता है। अगर आप ज़्यादा बड़ी पिच डेक बना देंगे, ज़्यादा लिख देंगे, तो उसे कोई नहीं पढ़ने वाला। तो ट्राई करिए कि वो अटेंशन सीकर हो, आपका जो इन्वेस्टर है उसको समझ में आए और जल्दी जल्दी वो उसे पढ़ सके। अगला आता है आपका ट्रैक्शन क्या है। अभी तक इधर आपने MVP क्रिएट करा है, आपने कुछ यूजर्स रखे हैं, जो भी आपका ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, रेवेन्यू का टर्म्स में भी आता है, यूजर इंट्रैक्शंस में भी आता है, या फिर आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, अभी तक आपकी जर्नी क्या रही है फ्रॉम डे 1 टू डे N, जो भी आपका है आज की डेट में जब आप पिच डेक बना रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्लेन करिए अपने ट्रैक्शन के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ट्रैक्शन अगर आप किसी सीड लेवल के इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा। तो ट्राई करिए कि आपके पास ट्रैक्शन हो, किसी भी टर्म्स में हो, एटलीस्ट आपके पास दिखाने के लिए कोई चीज़ हो। और अगर दिखाने के लिए आपके पास नहीं है चीज़, तो आप सीड राउंड लेने के लिए काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए और उस पर काम करिए। ट्रैक्शन के साथ साथ आप अदर मैट्रिक्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, रेवेन्यू आप जोड़ सकते हैं,
रेवेन्यू के साथ आपका यूज़र ग्रोथ, यूज़र इंटरेक्शन कितना है, फीडबैक क्या है, आपने प्रोडक्ट क्या डेवलप कर लिया, इन सब के बारे में आप अलग अलग चार्ट्स में बता सकते हैं। तो इसको ट्राई करिए, थोड़ा अच्छे से नीटली प्रेजेंट करें। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी के बाद जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपका रीडर है, वो उससे आगे पढ़ेगा, अदरवाइज वो उसे यहीं खत्म कर देगा अगर ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो, क्योंकि वो उसके लिए थोड़ा सा अर्ली भी हो सकता है। सीड लेवल की बात कर रहा हूँ, सीड से पहले तो सब कुछ ही अर्ली है, वहाँ पे आपको आपके ऊपर मिलेगी फंडिंग, यहाँ भी आपके ऊपर ही मिलेगी, पर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेगी। इसके बाद है कि आप इन्वेस्टर को बताइए कि आपका स्टार्टअप स्पेशल क्यों है, यानी आपको कंपटीशन को एक्सप्लेन करना है, कौन सा कंपटीशन है, आप में क्या बेटर है उनसे, कौन सी चीज़ें आपको अलग बनाती हैं, कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ज़्यादा बड़ी मार्केट गेन करने में, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने कंपटीशन से एक एज ऊपर रखेंगी। इसको एक स्लाइड में एक्सप्लेन करने की ट्राई करिए, जो भी आपका कंपटीशन है, और हर फील्ड में कंपटीशन होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल ही फर्स्ट नंबर हूँ। अगर बहुत ही यूनिक चीज़ बना दी जो आज तक मार्केट में नहीं है, तो ट्राई करिए उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या फिर आप क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसका, तो उनको डालने की ट्राई आप करिए। अगला पॉइंट है हमारा, इसके बाद बिजनेस मॉडल आता है कि आपका धंधा कैसे बनेगा, आप बिजनेस कैसे करने वाले हैं, आपके स्टार्टअप में रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आप यूजर्स को कैसे लाएंगे, क्या फ्लो रहने वाला है, कब प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे हम। तो इन सबको हम थोड़ा ट्राई करिए, न्यूमेरिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन करिए कि बिजनेस मॉडल क्या है, और सिंपल एक एक लाइन में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, पिच डेक बनाते हुए दिमाग में डाल लो, एक लाइन या 2 लाइन से ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, कोई बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने आपको, कोई नहीं पढ़ने वाला उसे। फिर सिंपल, छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड, जार्गन्स यूज नहीं करने उसमें, लेमैन भाषा थोड़ी सी यूज करिए, जहाँ टर्म्स हैं जो टर्म्स चेंज नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको रखिए, पर ट्राई करिए कि वो छोटे से छोटा ही रहे। बिजनेस मॉडल जब आप अपना एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद आता है हमारा सब ऑब्वियसली बात है, जो आपने शार्क टैंक में बहुत बार सुना होगा, टैम क्या है, टैम क्या है, टैम क्या है। तो टोटल अवेलेबल मार्केट या टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ आपको सैम, सर्विसेबल मार्केट और सोम, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि आपके टोटल मार्केट कितना है, आप कितना ऑब्टेन करने वाले, मार्केट साइज क्या है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो अपने एग्जिट के लिए आ रहा है। तो टैम आपको एक्सप्लेन करता है कि आपका बिजनेस किस हद तक बड़ा हो सकता है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का भी टैम बताइए, और ओवरऑल भी टैम बता सकता है अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो इंडिया के बाहर भी जा सकता है। कि इसी के बाद इन्वेस्टर सोचेगा कि हाँ इसमें है फायदा या नहीं है, क्योंकि वो एग्जिट लेने के हिसाब से है। अगर आपका स्टार्टअप एक लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जहाँ से उसे एग्जिट मिलेगी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो मार्केट साइज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, वेल रिसर्च होना चाहिए, एक एक चीज होनी चाहिए। इसके बाद आपकी टीम, जो भी आपकी टीम है, अपनी टीम के बारे में अच्छे से अपने इन्वेस्टर को बताइए, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा है 70% स्टार्टिंग में फाउंडर के ऊपर होता है। तो अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, आपकी टीम नॉलेजेबल है, उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल सेट है, तो इसका बहुत बड़ा एज मिलता है। तो अपनी टीम के बारे में अच्छे से बताइए। और लास्ट, जो आप फंड मांग रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कितना फंड चाहिए आपको, और कैसे कैसे आप उसे यूज करने वाले, कितने महीने तक का आपको रनवे मिलेगा इससे, और क्या क्या आप अचीव करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी पिच डेक बनाते हुए डिस्कस करने चाहिए अमंग योर टीम। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वेल रिसर्च टीम नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा टाइम, आप फर्स्ट फंडिंग के पास आइए, विल हेल्प यू टू क्रिएट योर बेस्ट पिच डेक। आप ज्वाइन करिए फर्स्ट फंडिंग की वेबसाइट को, वहाँ पे और भी फाउंडर्स मिलेंगे, उनकी हेल्प लीजिए। कुछ अगर आपको आता है तो आप उन्हें बताइए, वहाँ मेंटोर्स भी हैं, और डायरेक्टली अपनी जो पिच है वो इन्वेस्टर्स को आप शेयर करिए। अगर आपको पर्सनल सपोर्ट चाहिए, हमारे काउंसलर्स वहाँ रहते हैं, स्टार्टअप एक्सपर्ट्स वहाँ रहते हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। तो इसी टाइप की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी करते जाइए। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स को ढूंढते कैसे हैं, हाउ टू रीच देम, हाउ टू मेल देम, मीटिंग कैसे सेटअप करें, नेगोशिएशन कैसे करें, टर्म शीट वगैरह, जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और तो बाकी पीछे की वीडियो में भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप उनको भी देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और जितने भी आपके आसपास के न्यू फ्यूचर